गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक नॉलेज के बाद एक नई क्लास, और ये एक अलग अंदाज में बताने जा रहे हैं। शायद ये आपके लिए बिल्कुल नया होगा, और जो स्टूडेंट नाउन पढ़ चुके हैं, बेसिक नॉलेज ले लिए हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब देखेंगे हम नाउन पे बात करेंगे, और पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोग बार बार सुने होंगे। हर टीचर ये बात करते ही हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लो तो ग्रामर आपकी ठीक हो जाएगी, आपका सेंटेंस ठीक हो जाएगा, आपका वर्ड्स ठीक हो जाएगा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच एक कॉमन टर्म है और हर टीचर इसका यूज करते हैं। ये आप भी कई बार सुने होंगे। उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि पार्ट्स ऑफ वर्ड का ये सबसे पहला पार्ट है। सबसे पहला पार्ट कौन सा है? ये नाउन। बहुत कॉमन है। नाउन का हिंदी होता है संज्ञा। देख रहे हैं आप, नाउन का हिंदी होता है संज्ञा। एकदम ध्यान से अंत तक इस वीडियो को जरूर आप देखिए, सब कुछ आपको बारीकी से समझ में आ जाएगा। दोबारा कभी आपको नाउन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि मेरी वीडियोस समय समय पे आप तक आसानी से पहुंचता ही रहेगा। तो आप देखेंगे नाउन का मतलब संज्ञा होता है। अब बहुत बारीकी से ध्यान से समझिए, व्हाट इज नाउन। अगर आपसे कोई टीचर या स्टूडेंट या कहीं एग्जामिनेशन में कोई पूछता है कि नाउन क्या है, तो आपको उसका आंसर देना है, उत्तर देना है, बड़ी आसानी से देना है। क्या देना है? नाउन इज एवरीथिंग। एवरीथिंग का मतलब आप जान रहे हैं, नाउन इज एवरीथिंग। ये जो नाउन है, ये नाउन क्या है? एवरीथिंग है। यानी एवरीथिंग का मतलब होता है प्रत्येक चीज। इस दुनिया में जितना भी वस्तु है, व्यक्ति है, जगह है, सबका एक अपना नाम है। इसीलिए नाउन इज एवरीथिंग। बिना नाम का कुछ भी है दुनिया में? बताइए, कोई एक ऐसा चीज बताइए जिसका नाम ना हो। यानी इस दुनिया में आंखों से जो दिखता है, कानों से जो आप सुनते हैं, और हाथों से जो आप छूते हैं, यानी कि सेंस ऑर्गन्स से आप जो लेते हैं और छोड़ते हैं, सबों का कुछ ना कुछ नाम है भैया। तो अब आप देख रहे हैं कि हर कुछ का नाम है, तो बिना नाम का तो कुछ है नहीं। तो यानी नाउन इज एवरीथिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? नाउन इज एवरीथिंग यानी कि प्रत्येक चीज दुनिया का नाउन है, क्योंकि प्रत्येक चीज का एक अपना नाम है। नाउ लेट अस कम टू दी अनदर पॉइंट। अब आप देखेंगे कि हम लोग दूसरी चीज, यानी कि डेफिनेशन है पहला। दूसरा डेफिनेशन क्या है? ये अक्सर केपी ठाकुर जी का बुक्स हो, या एएन सिंह का बुक हो, एके ठाकुर का हो, ओपी राय का हो, जितने भी ग्रामरियंस हैं वो सब उस डेफिनेशन जो है ना लगभग सिमिलर लिखते हैं। बुक्स में एक ही जैसा डेफिनेशन होता है। और ये जो बीच वाला डेफिनेशन है ना आपके सामने, ये बुक का है, ये बुकिश डेफिनेशन है। लेकिन ऊपर जो दिए हैं ये मेरा अपना क्रिएटिविटी है। मैं अपने अनुभव और अपने विवेक के आधार पर समझाने में आसानी हो और बच्चों के लिए समझना भी आसान हो, इसलिए पहला डेफिनेशन बताया जो यूनिक है। दूसरा ये बुकिश डेफिनेशन है, जो हर बुक में ये रहता है। क्या रहता है? तो नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग्स। यानी कि ये बुकिश नॉलेज है, हर पुस्तक में आपको यही डेफिनेशन मिलेगा। शायद आप जानते भी होंगे इसको, लेकिन दोबारा आप जान लीजिए ताकि जीवन में दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। यानी कि ये क्लास समझ लीजिए आपका अंतिम है, क्योंकि इतना बेस्ट तरीके से आपको दूसरा टीचर नहीं बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ 20 वर्षों का टीचिंग एक्सपीरियंस है। अब आप समझ रहे हैं, इसीलिए अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रहे हैं। इसको ध्यान से अंतिम तक आप देखिए, लास्ट तक इस वीडियो को। ये बुकिश डेफिनेशन है। अब देखिए, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो यानी कि प्लेस भी है, पर्सन भी है और थिंग्स भी है। यानी कि ये तीन चीज है। तो भाई ये तीन चीज के बाद इस दुनिया में कुछ बचता है जी? कुछ नहीं बचता है। इसलिए नाउन इज एवरीथिंग। तो मेरा डेफिनेशन एग्जैक्ट है, करेक्ट है। अनदर थर्ड डेफिनेशन, a thing which could be denoted। मतलब इस दुनिया का कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो, कुछ भी चीज हो जिसे डिनोट किया जा सकता है, वो नाउन है। मतलब देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, उस पर बात की जा सकती है, वो नाउन है। तो मेरे ख्याल से नाउन का डेफिनेशन, परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखेंगे डियर स्टूडेंट्स कि ये एग्जांपल, हम क्यों पर्सन, प्लेस और थिंग की बात करते हैं, एवरीथिंग की बात करते हैं। तो उसका एक छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए। ए है ना, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक संज्ञा है। राम है ना, ये भी एक संज्ञा है, नाउन है। पेन है, ये भी एक संज्ञा है। बॉल है, ये भी एक संज्ञा है।
पटना है, ये भी एक संज्ञा है, दिल्ली है, ये भी एक संज्ञा है। इसी तरीके से डीसी इत्यादि है। ये इसके एग्जांपल हो गए, ये डेफिनेशंस हो गए। इतना आप समझ गए होंगे। अब आते हैं इसके, भाई कोई व्यक्ति है तो उसका कुछ वंश भी होगा, वंश मतलब उसका जनरेशन भी होगा। तो अब इसके जनरेशन पे हम बात करते हैं कि टाइम टू टाइम इसके जनरेशन से बदलते गए। जैसे कपड़ों का डिजाइन चेंज होता चला गया, बाइक्स में, कार्स में मॉडल चेंज होता चला गया, ऐसे ही पढ़ाई में इसके जनरेशंस टू जनरेशंस स्टाइल बदलते चले गए। तो अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर, अब हम लोग बात करते हैं, वी टॉक अबाउट ओल्ड इंग्लिश ग्रामर, यानी कि हम लोग प्राचीन पुराने समय में जो इंग्लिश ग्रामर दादाजी के टाइम में, मान लेते हैं ओल्ड मैन दादाजी, तो दादाजी के टाइम में जो चल रहा था ना, पहले उस पर हम बात कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे वेरी क्लियर, अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर, यानी कि पुराने ग्रामर में कितने पार्ट्स थे, यानी कि इसके पुत्र और पुत्री, यानी कि बच्चों की संख्या कितने थे, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो यानी पुराने इंग्लिश ग्रामर में नाउन के 5 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 5, यानी कि ये 5 में फर्स्ट देखेंगे प्रॉपर नाउन, आप बिल्कुल सुने होंगे, दोबारा इसको आप रिपीट कर लीजिए, अच्छे ढंग से आपको समझ में आ जाएगा। सेकेंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन, फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये किस में है? तो अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर, पुराने इंग्लिश ग्रामर में ये 5 है, यानी दादाजी मान लेते हैं, दादाजी ये 5 ही पढ़ते थे और इसी के आधार पर वो सब काम करते थे। लेकिन अब आप एक क्रिकेट में देख लीजिए, पहले 3 दिन का होता था, फिर एक वनडे हुआ, उसके बाद 20-20 हो गया, अब 10-10 होता है, कुछ दिन के बाद 5-5 हो जाएगा। तो भैया ऐसे ही समय के हिसाब से कम में काम चले तो ज्यादा की कोई जरूरत नहीं है। तो अब ये 5 जो रहे थे दादाजी, पिताजी थोड़ा मॉडर्न हो गए, बोले भैया ये 5 पढ़ने की क्या जरूरत है, अरे 3 से काम चल जाएगा, तो उस 3 में आ गए। तो 3 में कैसे आ गए? इसी 5 को मर्ज कर दिया। मर्ज कैसे कर दिया? वो अनोखा अंदाज, ध्यान से सुनिएगा, इस 5 को 3 में मर्ज कर दिया। कौन? पिताजी थोड़े से मॉडर्न हो गए। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। अब देखिए मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के आधार पे नाउन के ये 3 पार्ट्स हैं। इसके कितने बच्चे? वो 5 को मर्ज कर दिया। कितना मर्ज कर दिया? तो 3 में मर्ज कर दिया। यानी सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर नाउन, सेकंड काउंटेबल नाउन, थर्ड अनकाउंटेबल नाउन। अब ये काउंटेबल में कौन कौन सा मर्ज किया है? रिड्यूसिंग देयर। अब देखिए काउंटेबल में यानी कि इस दोनों भाई को एक साथ कर दिया है, इस दोनों भाई को मर्ज कर दिया, अब इसको बना दिया काउंटेबल। यानी ये दोनों भाई ऐसा नाउन है जिसे हम लोग गिन सकते हैं, इसे हम लोग गिन सकते हैं। कॉमन भी काउंटेबल है और कलेक्टिव भी काउंटेबल है। इस दोनों भाई को एक साथ कर दिया है और बना दिया काउंटेबल नाउन, यानी इसको बना दिया काउंटेबल नाउन। अब प्रॉपर को प्रॉपर ही छोड़ दिया। फिर जो इधर 2 भाई बचता है, इस 2 भाई को भी मर्ज करके एक कर दिया, इस 2 भाई को भी मर्ज करके एक कर दिया। तो पहला क्या बना दिया? यानी कि मटेरियल को और एब्स्ट्रैक्ट को, इस दोनों भाई को मर्ज करके एक तीसरा चीज बना दिया। वो तीसरा चीज क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। तो डियर स्टूडेंट्स, काउंटेबल नाउन वो होता है जिसे हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन वो होता है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। could not be counted by us, हम लोगों के द्वारा गिना नहीं जा सकता है, उसे हम लोग कहते हैं अनकाउंटेबल। जिसे गिना जा सकता है उसे हम लोग कहते हैं काउंटेबल। तो यानी कि बाबूजी थोड़े मॉडर्न हो गए तो बाबूजी बना दिए ये 3, इसके 2 मर्ज करके, इस 2 को मर्ज करके एक ये नया टर्म दे दिए, नया टर्म दे दिया और प्रॉपर को ऐसे ही छोड़ दिए। तो यानी कि ये 3। अब हम लोग ठहरे बाबूजी से 3 कदम आगे, अल्ट्रा मॉडर्न उसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्ट्रा मॉडर्न बोलते हैं। अब बाबूजी से भी थोड़ा सा एक्सपर्ट निकल गए हम लोग, क्योंकि बच्चे तो हमेशा तीव्र होते हैं, तेज होते हैं और 100 कदम अपने पिताजी से, दादाजी से आगे रहते हैं। तो अब ये जो बाबूजी से थोड़े से होशियार हो गए ना, तो बोले बाबूजी ये 3 थोड़ा भारी लग रहा है। दादाजी 5 पढ़ते थे तो आप होशियार हुए तो 3 बना दिए। अब आपसे भी होशियार हम हैं तो भैया हम 2 बनाएंगे, ये 3 से काम नहीं चलेगा। तो अकॉर्डिंग टू अल्ट्रा मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, भाई ये अल्ट्रा मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में ये पोता क्या किया? जो अल्ट्रा अत्याधुनिक जमाने में पैदा हुआ और अत्याधुनिक सोच के साथ
इस 3 को मर्ज करके केवल 2 में रखा। अब देखिए ये कह रहा है कि भाई 2 ही पार्ट होते हैं नाउन के। दादाजी कहते थे 5 होता है, पिताजी कहते थे 3 होता है, तो यानी इधर 5 पे फिर मर्जिंग होके 3 पे आ गए, अब उसके बाद जो पोता मर्जिंग किया तो 2 पे लटका दिया। अभी के टाइम में इस 21st सेंचुरी में हर इंग्लिश बुक्स में यही 2 काउंटेबल अनकाउंटेबल की बात होती है। सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, चाहे बीएसई भी हो, किसी बोर्ड में जब जाएंगे ना आज के डेट में, तो ये 2 काउंटेबल अनकाउंटेबल के ही टीचर बात करते हैं। अब बच्चों के दिमाग में सबसे पहले यही भरते हैं कि बेटा जिसे हम गिन सके काउंटेबल, जिसे हम ना गिन सके अनकाउंटेबल। तो ये जो काउंटेबल अनकाउंटेबल है ना, ये अल्ट्रा मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के आधार पे है, यानी अत्याधुनिक सोच के साथ है। तो ये दादाजी के टाइम का है, ये पिताजी के टाइम का है, ये पोताजी के टाइम का है। तो 3 जनरेशन को मैंने एक साथ दिखा दिया आपको। अब आप ये समझिए कि नाउन पढ़ने से होता क्या है। इसके तो आप जनरेशन पढ़ लिए, काइंड्स पढ़ लिए कि पुराने इंग्लिश ग्रामर में 5 प्रकार के होते थे, होते हैं, आगे भी होते रहेंगे। मॉडर्न में 3 होते थे, हैं, आगे भी रहेंगे। अल्ट्रा मॉडर्न में 2 हैं, आगे भी रहेंगे। हो सकता है कुछ नया हो जाए, संभावना व्यक्त की जा सकती है। अब देखिए इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, इतना तो सब लोग पढ़ते हैं, सारे टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण बात है ना, इसके फंक्शन को पढ़ना है। ये फंक्शन तो आपने अभी तक जाना नहीं। ये तो आप समझ लिए कि ये शर्ट है, ये पैंट है, इसको नीचे पहनना है, इसको ऊपर पहनना है, इतना आप समझ गए। लेकिन पहनना कैसे है ये आप नहीं जाने। तो नेक्स्ट वीडियोस में फिर हम नेक्स्ट वीडियो बात करेंगे कि नाउन के फंक्शन पे और नाउन का काम क्या है, कहां करना है, इस पे हम बात करेंगे। अभी ये शायद आपके लिए इनफ है और ये बेहतरीन जानकारी आपके सामने इस तरीके से रखा गया है मेरे द्वारा, जो शायद ये अनोखा है। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अनोखा स्टाइल पढ़ाने का आप तक हमेशा पहुंचता रहेगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।